गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक केस है बच्चे का केस का जिसको मोलस्कम कंटेगियसम का प्रॉब्लम है ना। तो आप समझ गए होंगे मोलस्कम वो छोटे छोटे पियरल शेप इरप्शंस होते हैं। वो स्पेशली फेस पे ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों में और स्पेशली यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है ना। ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो ये बच्चा अपनी मदर के साथ आया और तो अभी जैसे 4 साल के बच्चे में हम कई तरीके से केस टेकिंग कर सकते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नंबर एक चीज़। अब आके बच्चा आया और सीधा शांति से बैठ गया मम्मा के साथ, तो एक ऑब्जर्वेशन होता है जो मैंने बताया। दूसरा, बच्चों के केसेस में आपको उसकी मम्मा से आपको पता करना पड़ेगा, ये उसके पेरेंट्स से पता करना पड़ेगा कि ये बच्चा नेचर वाइज कैसा है। तो हमने उसकी मदर से ही पूछा कि ये बच्चे का नेचर बताइए आप। तो मम्मा ने बताया कि ये बहुत ज़िद्दी है बच्चा, सुनता नहीं है, उल्टा जवाब देता है। मैंने कहा अच्छा। और तो मम्मा ने बताया कि ये घर पर तो रहता ही नहीं है डॉक्टर साहब, बस खेलना खेलना खेलना, बाहर जाके खेलता रहता है। तो मैंने कहा किसके यहाँ खेलता है? वो इसके बाजू में। तो वो कभी पड़ोस में भी चला जाता है, कभी इधर उधर, मतलब हमारे यहाँ के जो नेबर्स हैं उनके पास चला जाता है और वहाँ पे उसको बहुत मज़ा आती है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करता है वो बाहर, वहाँ उनके यहाँ क्यों? उसने बोला डॉक्टर साहब वो दिन भर वहीं रहा आता है, हम लोगों को पकड़ के लेके आना पड़ता है। तो मैंने कहा ऐसा क्या लगता है आपको कि वहाँ ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो बच्चा वहाँ पर जाता है? तो इसने बोला, मामा ने बोला कि ना इसको घूमने फिरने का बहुत शौक है और वो घुमाने फिराने इसको ये बोलता है कि मुझे इधर घुमा दो उधर घुमा दो। तो आ, ये हमारे जो पड़ोसी है ना वो लोग ऐसा करते हैं इसके साथ, इसीलिए ये वहीं पूरा पूरा दिन रहा आता है। तो फिर मैंने पूछा फिर आप लोग क्या करते हो इसके साथ? तो उसकी मम्मा ने बोला, तो फिर मैंने एक सवाल और पूछ ली कि आप क्या करती हो? तो बोलती है कि हमारी वो है एक फार्म है। तो ये एक्चुअली ना ये लोग फार्मर हैं, इसके फादर भी फार्मर है और इसका इसकी मदर भी हस्बैंड का काम बटाने के लिए ये दिन भर के लिए खेत चली जाती है। तो फिर मैंने पूछा फिर बच्चा कहाँ रहता है? तो बोलती है कि जब जब हम लोग खेत खेत से आते हैं तो फिर ये वहीं जाने की जिद करता है कि मुझे वहाँ पे छोड़ दो। तो अभी समझ में आ रहा था कि मुझे कि ये वहाँ क्यों जाना चाहता है, वहाँ पे इसको घुमाने फिराने मिलता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इसकी मदर। तो मैंने कहा आप कब से काम कर रही हैं? तो बोला कि हमारा तो ये शुरू से ही काम है। तो मैंने कहा घर में कौन रहता है? तो घर में इसकी दादी रहती है। ठीक है। तो फिर भी ये दादी बोलती है कि मुझे याद करता रहता है, पूछता रहता है कि मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई। तो फिर इसकी दादी बोलती है कि मम्मा अभी खेत खेत गई है, खेत से। तो जनरली ये खेत में कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे काम हो जाता है, इसीलिए कई बार ये लेट भी हो जाती है। तो ये फिर चिड़चिड़ करने करने लगता है बच्चा। और इसके पापा भी चल जाए तो घर में सिर्फ दादी रह जाती है। तो ये आपको समझना होता है कि बच्चों के केसेस में, जैसे मेरे पास एक बच्चा और था। ठीक है, कि उसकी मदर क्या करती थी, उन हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चे को ना केयर टेकर के पास छोड़ के जाते हैं, है ना। और उस बच्चे को ना उसके बाद से फिर एलर्जिक राइनाइटिस, बार बार सर्दी होती थी उसको, फ्रिक्वेंटली सर्दी होती थी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपीआर बच्चों के केसेस में, आईपीआर को समझना कि बच्चा किस प्रॉब्लम से आखिर सफ़र कर रहा है, उसका फैमिली सिचुएशन कैसा है। ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल सिंपल आपको रूब्रिक लेना है। देखो आप इस केस को ना समझना है ना। ये और बच्चों के केसेस में ना आपको कई बार ये
सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है ये, और हमारा बहुत अच्छा काम बन सकता है। तो कई सारे बच्चे ना इस प्रॉब्लम की वजह से सफ़र करते हैं। अभी अभी कंपटीशन का ज़माना है, मदर भी को भी काम करना है, पापा को भी काम करना है, तो बच्चों को पड़ोस के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को दादी नानी के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। बट दादी नानी या पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उस बच्चे को वो नहीं दे पाएंगे ना जो एक पेरेंट्स दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, या मिल भी रहा होगा तो कहीं ना कहीं एक 4 सेकेंड फीलिंग, एक निगलेक्टेड फीलिंग तो रह ही जाती है बच्चों में। तो हम इन केसेस के थ्रू हम सीख सकते हैं कि अपने बच्चों को हमको किस तरीके से अपब्रिंग करना है ना। तो हमारे पास रूब्रिक है, देखिए आप, एलिमेंट फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग बाय मदर। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कि मदर, क्योंकि पापा चले भी जाए, जनरली हमारी सोसाइटी में क्या, पेरेंट फादर काम करता है, मदर हाउस होल्ड मैटर्स को हैंडल करती हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन में अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि मदर भी हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड अलग जॉब कर रहा है, ममा अलग जॉब कर रही है, जैसे मैंने अभी उस केस में बताया कि वो दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे को केयर टेकर के यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस बच्चे के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो बच्चा निगलेक्टेड फील कर रहा है, और स्पेशली निगलेक्टेड बीइंग बाय मदर, क्योंकि उन छोटे बच्चों में मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो मैंने एक और बच्चा बताया जिसको एलर्जी का प्रॉब्लम था, उस बच्चे के साथ क्या था, उसका छोटा सा बच्चा था, 4-5 महीने तक ठीक था, उसके बाद ये भी 1 साल का हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, जैसे ही मदर ने उसका जॉब करना शुरू कर दिया। तो रूब्रिक आता है हमारे पास, एलिमेंट फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग बाय मदर, डिल्यूजन शी इज निगलेक्टेड। अब बच्चे को लगता है कि मैं निगलेक्ट हो गया। अब जब बात आती है तो गुस्सा करता है ये बच्चा, चिड़चिड़ करता है। तो इरिटेबिलिटी मदर्स टूवर्ड्स, है ना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, 4 सेकेंड फीलिंग लव्ड बाय हिज पेरेंट वाइफ फ्रेंड फीलिंग नॉट बीइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कि उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, है ना। अब वो किसने छोड़ दिया, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी उनको छोड़ दिया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, 4 सेकेंड फीलिंग लव्ड बाय हिज पेरेंट्स वाइफ फीलिंग नॉट बीइंग, है ना। इरिटेबिलिटी मदर टूवर्ड्स, डिल्यूजन ही और सी इज निगलेक्टेड, एलिमेंट फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग। ये जब सारे रूब्रिक्स लगाएंगे आपको तो एक रेमेडी आती है हमारे पास, रेमेडी इज लाइक ह्यूमेनम, है ना। तो इस रेमेडी को दिए जाने से इस बच्चे का मोलस्कम सेटल हो गया। तो अभी हम इस रेमेडी के और कुछ आइडियाज़ समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल रेमेडी है, कम यूज़ होता है, बट इसको जानेंगे आप तो कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और केस है, किसी शायद डॉक्टर का केस था, क्या था वो, हाँ, एक तो मेरा ही केस था। एक वो क्या नाम से, एक इंजीनियर है, ठीक है, प्राइवेट किसी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन उसका बॉस बहुत हार्ड है, बहुत खड़ूस है, ठीक है, बहुत टाइट है। तो इसको हमेशा डर लगता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, यदि गलती कर दूंगा तो फिर उसका बॉस उसकी हालत ख़राब कर देगा, है ना। तो हमारे पास एक रूब्रिक आता है, फियर मिस्टेक मेकिंग। तो ये अब गलती करने से डर लगता है, इसको गलती करने से डर लगता है, तो ये गलती नहीं करता फिर, ठीक है। तो और गलती करेगा तो क्या होगा, हमारे पास एक और रूब्रिक है इस रेमेडी का, फियर अथॉरिटी ऑफ। तो उसको अथॉरिटी का डर लगता है कि वो, मतलब अथॉरिटी कौन हुई, इसका बॉस हुआ, बॉस इसको चिल्लाएगा, डांटेगा, या जॉब से बाहर कर सकता है। तो इस तरीके से उसको फियर मेकिंग मिस्टेक, और यदि मिस्टेक हो गई तो डिलीजन रॉन्ग डन ही हैज़, कुछ मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक ह्यूमनम बिहेव करता है, ठीक है। तो मैं और कुछ रूब्रिक आपको ऐड करता हूँ, इसका थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ मैं आपको। अभी हम लाइक ह्यूमनम के थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि ये पेशेंट
तैयार कैसे होता है ना। तो लेक ह्यूमेनम क्या होता है, लेक ह्यूमेनम का जो आईपीआर होता है ना, वो उसको इस तरीके से परवरिश करता है कि वो मतलब ओवर फ्रेंडली परवरिश करता है। मतलब उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती। मतलब कोई वो जो हम सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, वो उन सबको पीछे छोड़ करके उसका जो आईपीआर होता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यही बच्चे फिर ओवर फ्रेंडली के चक्कर में, और वो पेरेंट्स भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। बट इनके साथ होता क्या है, फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो देखो आपको मैं ये जो बोल रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको मिलेंगे। तो ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ओवर फ्रेंडली के चक्कर में क्या करते हैं, कई बार ऐसा कर लेते हैं, मतलब आप ये ऐसे सोचें कि एक्सपॉइल हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपॉइल में नहीं है ये रेमेडी, बट आपको समझने के लिए कि एक्सपॉइल हो जाते हैं तो फिर कुछ भी ऐसे काम कर सकते हैं जो आईपीआर को पसंद नहीं आता। ठीक वैसे एक केस था कि वो एक लड़की थी, लड़की ने अपने भागकर शादी कर ली। ठीक है, तो मतलब अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट अदर कास्ट में उसने शादी कर ली। ठीक है, अब शादी कर लिया, और शादी करने के बाद हस्बैंड के साथ उसका क्या हुआ, कुछ दिन तक तो ठीक चला, फिर उसके बाद वो लड़की किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गई। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसती है तो हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन पड़ती है कि ये इस लड़की का, आपकी वाइफ का, मतलब वाइफ का कहीं ना कहीं चक्कर है। तो अब हस्बैंड इसको कंप्लेन कर देता है, इसके मायके में इसकी कंप्लेन करता है कि आपकी लड़की ऐसी ऐसी है, मैं ज़्यादा दिन नहीं रख पाऊँगा इसको। तो अब ये लड़की, ये जो पेशेंट है, इसको बहुत टेंशन होता है, और अब उसका कंसाइंस जाग जाता है कि मैंने शायद गलत किया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अब एक कंस्टेंट उसको डर रहता है, कंस्टेंट थ्रेट रहता है कि हस्बैंड अब अपने इशारे पर चलाता है उसको, क्योंकि इसको डर है कि यदि मैं और कुछ गड़बड़ करती हूँ तो ये मुझे निकाल देगा या कुछ भी कर सकता है। तो फियर अथॉरिटी ऑफ, है ना, ये उसकी अथॉरिटी बन जाता है हस्बैंड इस टाइम पर। और अब इस लड़की को भी समझ आता है कि मैंने कुछ गलत किया है, ये लेडी को, तो डिलीजन रॉन्ग डन ही हैज़। अब और मैंने ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल किया, ये दिस इज़ वेरी बैड थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा करने से वो क्या होता है, गंदी हो गई। तो डिल्यूजन अगली सी इज, है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो गंदी हो गई है। अब उसको एक डर और आता है कि हस्बैंड को सारी बातें पता चलेगी तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता, तो फियर अटैक्ड ऑफ बीइंग, उसके साथ हमला हो सकता है, उसको कभी मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये अब सब कुछ हस्बैंड के हाथ में हो गया, और ये कुछ नहीं कह सकती, और अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती कि हस्बैंड ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसने खुद ही गलत काम किया है, और उसको एक धब्बा लग गया है उसके बैड कैरेक्टर लेस होने का, है ना। तो वही डिल्यूजन अगली, अब उसको लगता है कि वो गंदी हो गई है। फिर उसको अब ऐसे ही फील आने लगते हैं कि उसने क्या कुछ गलत काम किया है, क्योंकि एंजाइटी कंसाइंस की रेमेडी है। जिसको कंसाइंस आएगा उसको रियलाइज होगा, और वो पेशेंट गिल्ट में जाएगा, क्योंकि एंजाइटी कंसाइंस, जो कंसाइंस होता है आपको सुपर ईगो होता है, एक सुपर कॉन्शियसनेस होता है। यदि आप उससे जुड़े रहते हैं तो आपके साथ यदि गलत होता भी है तो आप आगे गलत नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग क्राइम करते हैं, गलत काम करते हैं और वापस बार बार करते हैं, तो उनका सुपर कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो पाता, उनका सुपर कॉन्शियसनेस से उनका सिर्फ ईड रह जाता है, और सुपर कॉन्शियसनेस उनका, सुपर ईगो उनका कहीं दूर छूट जाता है, इसलिए वो ऐसा काम करते रहते हैं। तो इसका सुपर कॉन्शियसनेस जागृत है, अलाइव है, तो इसको ये फील होता है कि मैंने कुछ तो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़, और यहाँ तक कि डिल्यूजन कमिटेड क्राइम सी इज, और उसने कोई क्राइम कर दिया है। अब उसको आईपीआर उसको छोड़ देगा। ठीक है, मतलब उसके दोस्त उससे अलग हो जाएंगे, ये लोगों के बारे में पता चलेगा, तो उसके अलग हो जाते हैं लोग उससे। तो फिर अनवांटेड बाय फ्रेंड, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अपने फ्रेंड से भी दूर हो गई।
अपने आईपीआर से भी, अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर हो गई, तो उसके रिलेशनशिप में सब टॉक्सिक हो जाता है। अब जब एक बार ऐसा हो जाता है तो एक रूब्रिक और आता है, फिर उसको इसलिए एक डर बना रहता है उसको, अगेन फिर से कोई गड़बड़ ना कर जाऊं मैं, तो फियर मिस्टेक कमिटिंग मिस्टेक, फियर मेकिंग मिस्टेक्स। अब फियर एम्ब्रेसिंग लाइफ, एक बार लफड़ा कर लिया तो वापस लोगों से कनेक्ट होने में उसको डर होता है, दिक्कत होती है, मतलब वापस वो वैसा ही बिहेव नहीं कर सकती जैसे पहले थी वो, इस गलती के चक्कर से। तो फियर अथॉरिटी बताया, एंजाइटी बिजनेस अबाउट। तो ये एक शेड हो। तो होम्योपैथी में ये रेमेडी काफ़ी बड़ी है लाइक ह्यूमिनम। तो अभी आप देखो इसमें और भी इसका एक स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जैसे अभी यहाँ मैंने बताया, तो एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। तो जब जैसे हमने केस में देखा तो इलमेंट फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग बाय मदर, तो मदर ने इसको निगलेक्ट कर दिया, और जब मदर ने निगलेक्ट किया तो 4 सेकेंड फीलिंग आता है कि मेरा तो कोई नहीं है, लेफ्ट अलोन, जैसे अभी हमने देखा था। अब जब आपने उसको अलग थलग कर दिया तो फिर इरिटेबल होता है, तो फिर अपने आईपीआर स्पेशली मदर के ऊपर इसको गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी, मुझे आपने ऐसा क्यों अकेला छोड़ दिया, इरिटेबिलिटी मॉम्स टूवर्ड्स, एंड सैडनेस थिंकिंग अबाउट मॉम, मम्मा को सोच करके, क्योंकि उसको अकेला छोड़ दिया। ये सिचुएशन किसी भी के साथ भी हो सकती है, उसके फ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो अब फ्रेंड के ऊपर गुस्सा है, चिड़चिड़ है, तो वही, क्योंकि डिलीजन 4 सेकेंड बीइंग लव्ड वन बाय पेरेंट्स, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो ये इस तरीके का इसको फील होता है। तो अब उसको सैडनेस भी आती है, गुस्सा भी होता है जिसने इसके साथ ऐसा किया, तो इरिटेबिलिटी मॉम्स टूवर्ड्स, सैडनेस थिंकिंग अबाउट इट, और वो चाहती है कि मेरा और दोस्त बन जाए, और एक बार ट्राई करती है, तो बट वो उसके फ्रेंड, जैसे अभी हमने वो वाला देखा कि वो डिल्यूजन अगली के चक्कर में वो वापस फ्रेंड नहीं बना पाती और इसके फ्रेंड इससे दूर हो जाते हैं, तो डिल्यूजन अनवांटेड बाय फ्रेंड्स। अब जब फ्रेंड ही नहीं है तो डिल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज, उसके कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, उसके साथ धोखा हो गया, बिट्रेड सी इज, वर्थलेसनेस फीलिंग आती है। अब वो कितना भी ट्राई कर ले, उसको लगता है कि अब शायद नहीं कर पाऊंगी मैं, तो सक्सीड नेवर, वो कभी सक्सेस नहीं हो, वापस अपना आईपीआर को इकट्ठा करने में वो सक्सेस नहीं हो सकती। जब उसके साथ ऐसा हो जाता है तो फिर उसमें अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, तो कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस सपोर्ट डिजायर, ठीक है। अब डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, वही हस्बैंड ने, अभी जो उस वाले में देखा आपने उस केस में कि हस्बैंड कभी भी उसको मारपीट कर सकता है, ठीक है, तो और फिर एक डर रहता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे साथ, फियर विल हैपन समथिंग, क्योंकि उसने एक क्राइम कमिट कर दिया है और गलत काम कर दिया है, ठीक है। तो ये फिर जब उसके साथ जैसे बच्चे हुए, मामा ने उसको छोड़ दिया, तो ये बच्चे वाला जो सिचुएशन में फिर वो खुद बंदा, वो बच्चा अनफीलिंग हार्ड हार्टेड हो जाता है, ठीक है, कंपनी नहीं चाहिए फिर एक टाइम पे उसको कंपनी, इनडिफरेंस टू सफरिंग ऑफ अदर्स, ठीक है, एक टाइम पे वो सबके लिए सोचता था और आज वो किसी के लिए नहीं सोच रहा है, तो इनडिफरेंस टू सफरिंग ऑफ अदर्स, मम्मा बीमार पड़ी है तो पड़ी रहे, मुझे नहीं सोचना है किसी के बारे में, ठीक है। अब जब वो, तो ये दूसरा शेड हो गया। अभी ये जो अपन ने वो वाइफ का, उसके जो पेशेंट है, लेडी पेशेंट, उसका जो केस देखा जिसने भाग के शादी करी, अब उसने तो गलत कर दिया है, अटैक का डर है उसको, अथॉरिटी का डर है, फियर फेलुअर का डर है, अब वो उसको ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलत कर दिया है, वॉच्ड बीइंग, ठीक है, वॉच्ड बीइंग एवर्जन टू बी वॉच्ड, कोई मुझे देखे ना, ठीक है, वॉच्ड बीइंग एग्रावेशन, उसको देखती है तो कोई उसको ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है, और कोई देख रहा है तो उसको बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है और वो नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे। इवन उसको इतना भी डरा जाता है कि फियर ऑफ मर्डर्ड बीइंग ऑफ, हस्बैंड ने मेरे को देख लिया है
कि मैंने कुछ गलत किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो हस्बैंड मुझे मार भी सकता है। फिर जैसे अभी मैंने बताया कि हाइडिंग हिमसेल्फ, तो क्योंकि वॉच्ड बीइंग एवर्जन है, वॉच्ड बीइंग एग्रेवेशन है, फिर उसको जीने की इच्छा भी नहीं होती, लाइफ बुरी लगने लगती है, वियरिंग ऑफ लाइफ, है ना। और हाइडिंग हिमसेल्फ, मोरल फीलिंग वांट ऑफ, इसी मोरल फीलिंग वांट ऑफ के चलते तो उसने ऐसा किया ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, ठीक है। मिस्टेक मेकिंग, कैलकुलेटिंग, मिस्टेक मेकिंग इन कैलकुलेटिंग, रीडिंग, स्पेस एंड टाइम, वह इसीलिए तो ऐसा कर जाती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं होती। और इसका एक देखिए, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये एक डिफरेंट शेड है लेक्यूमिनम का। तो लेक्यूमिनम किसी भी शेड में आपके पास आ सकता है और आपको वो शेड समझना होगा कि वो किस, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, ठीक है। तो एक और इसका बहुत बढ़िया रूब्रिक है, कन्फ्लिक्ट होता है एक्चुअली इस रेमेडी में। सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस में क्या है कि जो आज के टाइम पर जो दिखाई दे रहा है, मतलब कि मैंने अपने आईपीआर से उसको, होता क्या है कि आईपीआर ने उसको सब अच्छा सिखाया, ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स सिखाए, लोगों का भलाई सिखाया, ठीक है, क्योंकि ये लेक्यूमिनम ना मदर मिल्क से बनता है, ठीक है। तो मदर मिल्क ने जो जो सिखाया है इसको, मदर ने जो जो सिखाया है इसको, और जो अब सोसाइटी में देखता है तो उसके बीच उसको ऐसा लगता है कि जो मैंने सीखा वो तो है ही नहीं। इवन जो मेरी पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि अच्छी से लोगों से अच्छे से अदब से बात करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करनी है, और आज मेरे पेरेंट्स ही अपने इन लॉज से लड़ रहे हैं। तो ये क्या, मैंने तो कुछ और सीखा था और मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो फिर वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट उसका डेवलप होता है। तो फिर वो अगेन होता क्या है यहाँ पर कि एंजाइटी कंसाइंस की रेमेडी, इसका सुपर कॉन्शियसनेस अलाइव होता है, जिसके चक्कर में ये क्या सिखाया था, दोस्तों के साथ मिल बांट के खाना चाहिए। ठीक वैसे ही आप समझो जैसे कृष्ण ने और सुदामा ने, जब वो दोनों जंगल गए तो फिर वहाँ पर उनने, सुदामा ने आधी रात को वो अपनी पोटली के चावल खा गए बगैर अपने दोस्त से बताए, ठीक है। तो है ना, उसने क्या किया, गलत किया कृष्ण के साथ। तो यही अपना, मैं ये नहीं करेगा, लेक्यूमिनम बंदा कभी नहीं करेगा ऐसा, ठीक है, वो मिल बांट के खाएगा। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट तब डेवलप होता है कि हमको तो सिखाया ये गया था, तो उसके अंदर होता क्या है कि ये कभी कि मेरा दोस्त, मेरा भाई दो दो रोटी के लिए मोहताज है और मैं मज़े उड़ा रहा हूँ, मैं 5 स्टार होटल में जाके पार्टी कर रहा हूँ, तो ये लेक्यूमिनम को बर्दाश्त नहीं होता, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो अपने आईपीआर को साथ लेके चलने वाला बंदा होता है। तो एक्चुअली जो फियर अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी मतलब उसका कंसाइंस ही उसकी अथॉरिटी होता है, और वो ऐसा उसको ना करने के लिए मजबूर करता है कि तुम्हारा भाई 2 रोटी के लिए मोहताज है और तुम बिरयानी खा रही हो या 5 स्टार होटल में आप पार्टी कर रहे हो। तो लेक्यूमिनम को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि उसका कंसाइंस हाई होता है। सो दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट लेक्यूमिनम, और कुछ केसेस के साथ हम इसको और आगे देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।